1 मिनट से भी कम में एक जबरदस्त थ्रिलर बनाना सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये कमाल किया कैसे गया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पूरी जान बस इस एक लाइन से शुरू होती है। ये लाइन सुनते ही एक अजीब सा रहस्यमयी माहौल बन जाता है। रात के 2:17। ये इतना अजीब समय है कि दिमाग में फौरन सवाल आता है, भाई इस वक्त ऐसा क्या होने वाला है। देखिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का खेल ही पहले कुछ सेकंड्स का है। या तो आप ऑडियंस को पकड़ लेते हैं या वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी ने शुरुआती 15 सेकंड का इस्तेमाल करके हमें कैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहानी की रफ्तार देखिए, अविश्वसनीय रूप से तेज है। पहले 3 सेकंड में एक अनजान नंबर से कॉल, रहस्य बन गया। अगले ही पल एक डरावनी फुसफुसाती हुई चेतावनी। फिर हमारा कैरेक्टर एक फैसला लेता है और बूम, तुरंत हमें उसका भयानक नतीजा दिखता है, एक ट्रेन हादसे की ब्रेकिंग न्यूज। इस पॉइंट पर ऑडियंस का कहीं और जाना तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर उन टेक्निकल चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो इस सस्पेंस को इतना असली और महसूस करने लायक बनाती हैं। क्योंकि बात सिर्फ कहानी की नहीं है, बात यह है कि कहानी को कहा कैसे गया है वो बहुत मायने रखता है। यहाँ असल में ऑडियंस के दिमाग के साथ खेला गया है। शुरुआत देखो कितनी डार्क और तेज है। हर कुछ सेकंड में जूम और कैमरा शेक जैसे इफेक्ट्स, ये सब ध्यान भटकने ही नहीं देते। और साउंड डिज़ाइन वो तो कमाल है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बढ़ता है, टेंशन बनाता है और फिर अचानक कट हो जाता है, जिसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कोई स्क्रॉल करके आगे ना बढ़ जाए। लेकिन जो असली झटका लगता है ना, वो एडिटिंग की वजह से नहीं, बल्कि कहानी के उस मोड़ की वजह से है जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर यह कहानी एक सिंपल थ्रिलर से बढ़कर एक गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली बन जाती है। और ये रहा वो मोड़ जब हमारा कैरेक्टर पूछता है कि फोन पर कौन है, तो एक डरावनी बदली हुई आवाज में जवाब आता है, मैं, तुम ही हूं। बस ये वो पल है जो सब कुछ पलट देता है। अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही है। और ये हमें कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये नैतिकता पर, सही और गलत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। यहां हमारे कैरेक्टर के सामने एक नामुमकिन चॉइस है। या तो खुद को बचा लो और बाकी सबको मरने दो, या फिर दूसरों को बचाने की कोशिश करो, जिसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। ये अपनी जान बचाने और दूसरों की जान बचाने के बीच की एक सीधी टक्कर है। 47 स्क्रीन पर बस ये एक नंबर। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक और पहेली है जो कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती है और गहरा बना देती है। और ये रहा उस नंबर के पीछे का चौंकाने वाला सच। फोन करने वाला बताता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो एक ना खत्म होने वाला दुष्स्वप्न है, एक लूप है। कैरेक्टर 47 बार 47 टाइम्स इसी हालात का सामना कर चुका है और हर बार उसने सिर्फ खुद को चुना है। ये खुलासा पूरी कहानी को बदल देता है। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली नैतिक परीक्षा बन गई है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि क्या वो कभी कुछ अलग करेगा। ये साइकोलॉजिकल हॉरर को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। अब बात करते हैं इसके अंत की, जिसे बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। इसका अंत जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है ताकि ये कोई जवाब ना दे, बल्कि और सवाल पैदा करे और लोगों को बात करने पर मजबूर कर दे। ये सारे हिस्से मिलकर एक वायरल हुक बनाते हैं। स्क्रीन पर एक अपील आती है, एक बार उन्हें बचाने की कोशिश करो, और तभी फोन फिर से बजने लगता है। मतलब लूप फिर से शुरू हो गया है। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है, लेकिन फोन की घंटी की आवाज एक पल के लिए आती रहती है। ये अधूरापन ऑडियंस को कमेंट करने, शेयर करने और अपनी थ्योरी बनाने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमें अपने सबसे गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदार के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए सोचने का एक मुद्दा बन जाता है कि इस बार क्या फैसला लिया जाएगा।